तो इसके बाद बाहर पूछती है कि तुम क्या सपना देखते थे। तो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर तुम नाराज हो जाओगी। तो बोलती है क्यों, मैं क्यों नाराज होंगी, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी, तो मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मैं अक्सर ये सपना देखा करता था कि हम कैंपिंग करने के लिए गए हैं और हम सब बहुत ही खुश हैं। तुम एकदम से बाहर निकलती हो चीखते चिल्लाते हो क्योंकि कीड़े तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, और ये देखकर मैं और बच्चे तो हंस रहे हैं और हम लोग प्रकृति के बहुत ही करीब हैं, और तुम बस यहाँ वहाँ भाग रही हो और उन कीड़ों से अपना जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हो, और अपना एक स्वेटर भी तुमने उतार दिया है और हम लोग बस तुम्हें देखकर हंस ही रहे हैं। और इसके बाद बाहर बहुत ही हंसती है और खुश होती है। क्या हम फिर से एक बार कैंपेन पर जाएंगे, ऐसा सार्प पूछता है। तो बाहर कहती है कि हाँ, इससे बच्चे बहुत ही खुश होंगे। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने पहले ही मुझे अपनी ये इच्छा बता दी है। इसके बाद सार्प कहता है कि चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं, अब तुम बताओ आगे का अपना सपना। तो फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, मैं इसी चैनल पे अपार्टमेंट नंबर 4 लेकर आई हूँ, लेकिन आप लोग उसे देख ही नहीं रहे हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस ड्रामा है, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए। और ये तो कंटिन्यू होता ही रहेगा, मगर उससे भी ज़रूर एंजॉय कीजिए। वो एक मिनी सीरीज़ है, जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसमें बहुत ही कम एपिसोड है। एंड गाइस, एक और रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ऐसा अज्यूम किया करो कि आप टीवी पर देख रहे हो, जिसपे एक ही चैनल आता है, जिसपे आपको सबसे फेवरेट शो द नेहा शर्मा शो आ रहा है। इसलिए जब ऐड आती है तो आप लोग थोड़ा पानी वानी पीने, फ्रेश होने चले जाते हो और बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हो, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाहर और सार्प ने अपना बेड पास कर लिया है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बाहर अपना सपना बताना शुरू करती है और कहती है कि सभी हम लोग एक साथ हैं, हमारे साथ अली उमर भी है और चारों बच्चे तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हैं बीच के किनारे, और मैं बैठी हुई हूँ और तुम नहा रहे हो, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हो। बल्कि इसमें सोच रही थी कि बाहर ने तो कितने आसानी से अली और उमर को एक्सेप्ट करने की बात कह दी, लेकिन अगर सोचिए सार्प के आने से पहले अगर बाहर ने आरिफ से शादी कर ली होती और उनके अपने बच्चे होते तो क्या सार्प उन्हें एक्सेप्ट करता? ऐसा भी नहीं है कि आदमी ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ लेडीज ही ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कैसे आरिफ ने अनकंडीशनली बाहर के बच्चों को अपनाया, बल्कि कहना चाहिए कि सार्प के बच्चों को अपनाया। उसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे मेरे तो हैं ही नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सीजन में तो आरिफ निसान के फादर बनकर उसके स्कूल भी जाता है। तो एनीवेज दोनों बहुत ही खुश थे। इसके बाद बाहर कहती है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम काफी थक गए हो। एंड गाइस, लिटरली ऐसा लग रहा था कि सच में सार्प थोड़ा थक गया और उसे नींद आ रही है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी नहीं थका हूँ, अभी तो हमें बहुत सारे सपने देखने हैं एक साथ, बहुत सारे सपने बनाने हैं। इसके बाद बाहर मुस्कुराते हुए कभी सार्प के हाथ पे हाथ फेरती थी तो कभी उसके गाल पे। एनीवेज, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर एनवर और शीरीन टीवी देख रहे हैं। हालांकि वो दोनों अभी भी बहुत उदास है। तो मिस्टर एनवर साइड में देखते हैं तो वहाँ पर मिसेस हतीजे उन्हें खड़ी दिखती हैं, जो उन्हें इशारे से गार्डन में बुलाती हैं। वो उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो शीरीन बोलती कि पापा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते कि बेटा मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तो कहती कि प्लीज़ मेरे लिए भी ले आना। कहते ठीक है। और उसके बाद वो उनके साथ गार्डन में चले जाते हैं। तो इसके बाद जब वो गार्डन में होते हैं तो वो बहुत ही धीरे धीरे ऐसे करके बात करते हैं जिससे कि शीरीन को न सुन जाए, बिल्कुल इसी तरह। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हतीजे जब तुम नहीं होती हो तो मेरी लाइफ तो एकदम डिज़ास्टर हो जाती है, लेकिन जब तुम होती हो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तो बोलते हैं कि एक बात बताओ हतीजे, वैसे तो तुम अब नहीं रही हो, पर तुम क्या हेयर ड्रेसर के पास जाती हो? तो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि जब मिस्टर एनवर उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें हमेशा बहुत ही यंग और प्रिटी दिखती हैं। तो कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि मैं तो तुम्हें कितने दिनों से दिख रही हूँ, तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि मैं यंगर दिख रही हूँ। तो वो कहते हैं कि यंगर? तुम तो हमेशा मुझे वैसे ही दिखती हो। तो कहती हैं कि ओ एनवर कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं सच में वैसे ही दिखती हूँ? कहते हैं कि हाँ, मुझे तो हमेशा तुम वैसे ही दिखती हो। तो गाइस, वो इतना प्यार करते थे कि वो हमेशा उन्हें इसी रूप में देखते हैं जैसे उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था। तो मिसेस हतीजे कहती हैं ओ माय डार्लिंग कहते हुए गले से लगा लेती हैं। लेकिन तभी मिस्टर एनवर को वो चिढ़ाते हुए कहती हैं कि वैसे उस फैंसी सफिया का क्या ख्याल है?
तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, और वो इस तरह से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शीरीन नोटिस करती है कि इतनी देर हो गई, पापा तो अभी तक आए नहीं। तो वो जाकर देखती है, और जब वो वहाँ गार्डन में जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर एनवर खुद से ही बोले जा रहे थे वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो तो मिसेस हदीजा को अब तक हेलुसिनेट करते आ रहे थे, और शीरीन को ये पहली बार पता चलता है। सीन में बाहर कहती है कि निसान ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और हम थोड़े से एज्ड हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी काफी हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल एक हॉलीवुड स्टार की तरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निसान अपने बेड से उठकर किचन की तरफ जाती है और वॉइस ओवर में बाहर की आवाज आती रहती है, जहाँ वो कहती है कि निसान एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही है, और निसान तभी गिर पड़ती है, एकदम से उसके चोट लग जाती है तो वो रोने लगती है। दूसरी तरफ बाहर बोल रही होती है कि निसान के साथ डांस कर रहे हो और मैं डोरो के साथ डांस कर रही हूँ, हम लोग बहुत ही खुश हैं। उसकी रोने की आवाज़ सुन कर के डोरो भी वहाँ आ जाता है, और तभी वहाँ पर जाले भी आ जाती है, और वो उसे रोता हुआ देखकर चुप कराने लगती है। मगर गाइस उसका रोना थोड़ा अननेचुरल लगता है, मतलब चोट इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी थी जितना ज़्यादा वो फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि चोट लगना तो एक बहाना है, मगर एक्चुअल रीज़न कुछ और है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो इसी तरह रोमांटिक बातें कर रही होती है, और तभी उसे रियलाइज़ होता है सार्प तो कब का सो चुका है, और वो बोलती है अरे पता नहीं कब से मैं खुद से ही बातें किए जा रही हूँ। और फिर वो उठती है एकदम से और अपना आपको संभालती है, लेकिन फिर वो दोबारा मुड़कर आती है सार्प के पास और बहुत ही प्यार से उसे किस करती है। लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो कहती है कि सार्प सुनो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निसान अभी भी काफ़ी रोए जा रही थी, और जेदा उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है। और इधर हम देखते हैं कि बाहर बोलती है कि सार्प उठो, सुनो एक मिनट सुनो। उसे कुछ रियलाइज़ होता है जैसे कि सार्प उठ ही ना रहा हो। वो कहती है कि प्लीज़ ये मजाक करना बंद करो, ये मजाक अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। तो वो बाहर जाकर चीखने चिल्लाने लगती है, डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं, उसे हटाते हैं, वो हटती भी बहुत मुश्किल से है, और फिर वो कॉरिडोर में बार बार रोती रहती है और नर्स को कहती है कि जाओ जा कर के पता करो कि शायद अब वो होश में आ गया होगा, शायद अब होश में आ गया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सार्प को लगातार CPR दे रहे थे, वहीं निसान को जाले संभालती है और उसे वो मेडिसिन वगैरह लगाती है। और गैस शायद वो इसीलिए रो रही थी क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उनके बिना कहे ही हम उनका दुख दर्द महसूस कर लेते हैं, और शायद निसान ने भी अपने पिता की तकलीफ को महसूस कर लिया था, इसीलिए तो इतनी सी चोट लगने पर भी उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। और तभी जाले को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। जब बाहर इतना रो रही होती है तो तभी वहाँ से मिसेस फजीलियत गुजरती हैं, और जब वो बाहर का इतना बड़ा हाल देखती हैं तो वो उसे संभालने की कोशिश करती हैं। बाहर बोलती है कि वो आदमी इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, येलिस भी चली गई, सभी लोग चले गए, पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकती। और वो बहुत ही रोती है। तो मिस फजीलियत कहती है कि देखो बाहर रो मत, तुम पहले अपने दिल में से ये डर निकाल दो खोने का, तुम ऐसा बार बार क्यों सोच रही हो। तो कहती है कि हाँ, वो चीख के कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, साहब को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से कंपाउंडर आता है और वो कहता है कि मिसेस बाहर, और बाहर उसकी तरफ देखती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।